मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो आज हम नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज? द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम अ रॉ मटेरियल टू अ मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। जब हम कोई भी चीज़ रॉ मटेरियल से बनाते हैं, कुछ उसको नया बनाने के लिए, कुछ वैल्यूएबल अमाउंट या प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल से कुछ नई चीज़ बनाने, जैसे कोई चीज़ नई चीज़ बनती है तो उसे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में लाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किस में आता है, कौन सेक्टर में आता है? वो होता है सेकेंडरी सेक्टर में। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है? स्टील फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है हमारी पूरी कंट्री की, वो किससे मेजर होती है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। कितना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में क्या क्या इकोनॉमी हुआ, उससे हमारी स्ट्रेंथ पता चलती है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, क्या क्या इम्पोर्टेंस है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हमारे पूरे कंट्री में? द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम अ रॉ मटेरियल टू द मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। जब कोई भी प्रोडक्ट लार्ज अमाउंट में बनती है और उस चीज़ के लिए रॉ मटेरियल यूज़ होता है कुछ नया वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग का इम्पोर्टेंस। ये तो आपने पढ़ दिया कि वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है और ये हमारे पूरे डेवलपमेंट के लिए बैकबोन है। अगर हमारी बॉडी में बैकबोन नहीं होगी तो क्या हमारी बॉडी काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। तो ऐसे ही अगर हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। इट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। मॉडर्नाइजिंग, नए नए तरीके, नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं इसके वजह से। इसका मेन सोर्स है एग्रीकल्चर। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगी तो हमारी इंडस्ट्रीज भी किसी काम नहीं आएगी। अगर प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो हमारा जो इकोनॉमिक है वो लो हो जाएगा। ठीक है। रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ द पीपल ऑन एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक प्रोवाइडिंग द जॉब्स इन सेकेंडरी। ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ये टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में हमें जॉब प्रोवाइड करती है। कैसे? अगर देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हम लोग काम करते हैं, जैसे जो लोग, ठीक है, तो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिल रहा है? एग्रीकल्चर से। वहाँ फार्मर्स काम करेंगे, जो रॉ मटेरियल, जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनके लिए फार्मर्स काम करेंगे। ठीक है। और टर्शरी जॉब में जो उन प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, जो उनकी सप्लाई कर रहे हैं, वो आ गए टर्शरी सेक्टर में। हेल्प्ड इन दी एग्जर्टिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पॉवर्टी ऑफ अ कंट्री। ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ये किस में काम आता है? अनएम्प्लॉयमेंट घटाने में और पॉवर्टी कम करने में हमारी कंट्री की। ठीक है। एम्स एट अ ब्रिंगिंग डाउन द रीजनल डिस्पेंसरी एंड एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज इन अ ट्राइबल एंड बैकवर्ड बैकग्राउंड। अगर कोई बैकग्राउंड एरिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगा देंगे तो क्या क्या फ़ायदे होंगे हमारे उनसे? ठीक है। द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड अ कमर्शियल एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ब्रिंग इन अ फॉरेन एक्सचेंज। जो भी छोटी छोटी चीज़ हमारी बनती है, कम्युनिटी में बनती है, जो एक्सपोर्ट होगी और जो फॉरेन एक्सचेंज जाती है, तो इस फॉरेन एक्सचेंज से क्या होगा? जो बाहर की जो प्रोडक्ट्स है, जो पैसे हैं, वो हमारे देश में आएंगे। हम जितना एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट नहीं, जितना हम एक्सपोर्ट करेंगे फॉरेन कंट्रीज में उतने हमें फ़ायदा होगा। हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वेराइटी ऑफ फिनिश्ड गुड एट अ हायर वैल्यू। किस में मदद करती है? हमारी रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करने में इनटू वाइड वेराइटी ऑफ फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड जो मिलता है वो किससे मिलता है? रॉ मटेरियल से, इन हायर वैल्यू। जब रॉ मटेरियल तो उसका इतना अमाउंट नहीं है, पर जो फिनिश गुड में आ जाती है तो उसके जो है वो हायर वैल्यू भी हो जाएगी। ठीक है। अब हम उसके पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर से
कैसे जुड़े हुए हैं ये एग्रीकल्चर के साथ, ये हैंड टू हैंड चलती है। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगी तो इंडस्ट्री नहीं होगी। ठीक है, इंडस्ट्री इनहेंस एग्रीकल्चर, इन जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो इनहेंस करती है एग्रीकल्चर को। जितने ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट बनेंगे उतनी ज़्यादा हमारी एग्रीकल्चर होगी। इरिगेशन पंप्स जितने भी यूज़ होते हैं, फिर इरिगेशन के लिए भी इंडस्ट्रीज़ है, क्योंकि वहाँ पाइप्स वगैरह उसी में बनेंगे और वो एग्रीकल्चर में काम आते हैं ताकि हमारी पानी डाल सके हर जगह। रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज कम फ्रॉम द एग्रीकल्चर। रॉ मटेरियल जो है इंडस्ट्रीज के लिए वो कहाँ से मिलती है? वो मिलती है एग्रीकल्चर से। ठीक है, तो अब आएंगे हम दूसरे टॉपिक में, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ नेशनल इकोनॉमी। कंट्रीब्यूशन क्या क्या है हमारे नेशनल इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज का। शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्टैगमेंट एट 17% ऑफ GDP। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 17% ऑफ GDP डिसाइड करता है। टोटल ऑफ 27% फॉर इंडस्ट्री एवर लास्ट 2 डिकेड। लास्ट 2 डिकेड में 27% इंडस्ट्रीज ने सेक्टर में कमाया है। दिस इज मच लोअर इन इकोनॉमिक्स एंड कंपैरिजन एट अ कॉस्ट एशियन इकोनॉमी वेयर। ये बहुत कम है और देशों के उसमें से, क्योंकि बाहर जो है वो 25 से 35% हमारी इंडस्ट्रीज का इकोनॉमिक वैल्यू आती है। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल NMMC has been set up by the government to take the appropriate policy measure to improve the productivity of manufacturing sector। जो NMMCC है उन्होंने पॉलिसी करी हमारे देश के, ताकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या क्या होती है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह, कैसी कैसी जगह चाहिए होती है इंडस्ट्री लोकेशन के लिए। इंडस्ट्री लोकेशन इन्फ्लुएंस बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी स्पेशलाइज्ड लेबर। जो इंडस्ट्री लोकेशन होती है वो गवर्नमेंट पॉलिसी में चलती है। स्पेशलाइज्ड लेबर चाहिए होते हैं उनके लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए होता है, रॉ मटेरियल उनको चाहिए होता है ताकि वो प्रोडक्ट बना सके। कैपिटल पैसा होना चाहिए, पावर होनी चाहिए उनके पास, और मार्केट होना चाहिए ताकि वो अपने सामान वहाँ से खरीद सके और बेच सके वहाँ। क्या है हमारे इंडस्ट्रीज के लिए आइडियल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज? खुद ही सोचो कि अगर हमारी इंडस्ट्री चल रही है तो उसको क्या क्या चाहिए। एक इंडस्ट्रीज को खड़ी करने के लिए क्या क्या चाहिए। सपोज आप एक इंडस्ट्रीज बना रहे हैं तो आपको क्या क्या चाहिए होगा। रॉ मटेरियल चाहिए होगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, कितना उस प्रोडक्शन हो रहा है उस साइट में। कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल एट अ साइट, कि हमें रॉ मटेरियल अच्छे पैसों में मिल जाए, मतलब कम पैसों में मिल जाए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, कैसे कैसे कौन सा प्रोडक्शन बिकेगा जो डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड डिसाइड टू लोकेट फैक्ट्री एट अ साइट, फैक्ट्री ढूंढने के लिए एक प्लेस चाहिए, कहाँ कौन कौन से प्लेस होंगी। अगर ये सब सप्लाई, ये सब चीज़ें हमें एक ही जगह में मिल जाएगी तो वो होती है हमारी आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो अब आते हैं हम इंडस्ट्रियल मार्केट लिंकेज। ये आपके बुक में भी है, ये वाला एक डायग्राम ना, मतलब एक चार्ट टाइप का है। तो इनपुट्स क्या क्या आएंगे, रॉ मटेरियल एंड द कंपोनेंट्स पार्ट। ठीक है, फैक्ट्रीज ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या प्रोडक्शन के लिए क्या क्या फैक्टर्स चाहिए होते हैं। लैंड चाहिए, लैंड ऑब्वियस चाहिए आपको, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बनानी है तो लैंड तो चाहिए होगा ना, बिना लैंड के बना दोगे क्या। लेबर चाहिए, मजदूर वगैरह चाहिए आपको। कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। एंटरप्रेन्योर चाहिए जो उसमें पहले खर्चा कर सके। और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि कैसे कैसे हमारी इंडस्ट्री बनेगी। फिर सबसे मेन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें तो हो गई, पर उसके बाद ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। ले जाओगे कैसे रॉ मटेरियल को, और लाओगे कैसे।
फैक्ट्री होनी चाहिए एक, कि उस चीज़ को बनाओ के कहाँ, आउटपुट प्रोडक्ट क्या बनता है उसका, फिर उस आउटपुट को ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट चाहिए, फिर उस ट्रांसपोर्ट तो आगे सपोज मार्केट हो भी चाहिए, उस मार्केट को उस प्रोडक्ट को बेचोगे कहाँ, और इन सब के लिए क्या चाहिए, मनी, पैसा चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।